चलिए और हमारी खास पेशकश साइबर क्राइम ज़रा संभल कर में आपका स्वागत है। और अब जो है हम बात करने वाले हैं जो ऑनलाइन फर्जीवाड़ा हो रहा है उसमें डेटिंग ऐप से कैसे लोगों को धोखा हो रहा है। डेटिंग ऐप के ज़रिए जो है लगभग 74 लाख की ठगी हुई है। नवी मुंबई स्थित 62 वर्षीय रेसिडेंट को जो है वो ठगा गया है, रहने वाले को ठगा गया है। और ये कैसे हुआ है सब कुछ समझते हैं। अनुज अग्रवाल साइबर एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं जो इस पूरे मामले को समझाएंगे और बताएंगे कि कैसे डेटिंग ऐप्स जो एक नया तरीका बन गए हैं फर्जीवाड़े का। अनुज, आपका स्वागत है इस खास पेशकश में। बताइएगा ये कैसे 62 वर्षीय पुरुष को फंसाया गया एक डेटिंग ऐप पर, और 74 लाख, मतलब इनकी तो जिंदगी की जमा पूंजी भी चली गई होगी। अनुज, बिल्कुल सही कहा आपने। एक व्यक्ति जो कि रिटायरमेंट एज पर है, तो लाइफ टाइम में कुछ सेविंग करता है कि जब वो रिटायर होगा तो अपना काम चलाएगा उससे। डेटिंग ऐप एक नया हथियार बन गए हैं, क्योंकि अमूमन लोगों में अकेलापन है, आजकल परिवार से दूर हैं और रिटायर्ड लोग कई बार अकेले होते हैं। तो डेटिंग ऐप के माध्यम से उन्हें मित्र मिल जाते हैं, लोग मिल जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया पर और डेटिंग ऐप्स पर कंप्यूटर पर जो लोग आपको मिल रहे हैं वो रियल हैं या नहीं हैं, उसमें से कुछ लोग फ्रॉडुलेंट हैं, झूठे हैं, बदमाश हैं, इसका पता लगाना बड़ा मुश्किल है। और ऐसे लोग अक्सर मीठी मीठी बातें करते हैं, ट्रस्ट जीत लेते हैं, उसके बाद इन्वेस्टमेंट की स्कीम्स बताते हैं, एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन पर, मोबाइल ऐप पर ले जाते हैं जो कि उनके अपने ही गिरोह का होता है, जो कि पूरी तरह से फर्जी होता है, जिसमें किसी प्रकार का कोई सचमुच का इन्वेस्टमेंट या किसी कंपनी में निवेश नहीं हो रहा है, म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं हो रहा है, इक्विटी में निवेश नहीं हो रहा है, लेकिन बातें बड़ी-बड़ी की जाती हैं। 200% तक का मुनाफा बताया और दिखाया जाता है। उसमें ग्रुप्स बना के व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर ऐसे और लोगों को जोड़ दिया जाता है, जो कि ये बताते रहते हैं लगातार कि हमें इतना फ़ायदा हुआ, जो कि पूरी तरह से उस गैंग के सदस्य ही होते हैं। और इसमें एक चीज़ और जो देखने में आ रही है कि अक्सर महिलाओं का नाम रखने वाले या कुछ विदेशी चेहरे उस पर बातचीत करते रहते हैं, वीडियो कॉलिंग करते रहते हैं, तो इससे कई बार लोग बड़े कन्विंस हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, और उसके बाद जब वो अपना ज़्यादातर पैसा इस पे इन्वेस्ट कर देते हैं, सो कॉल्ड इन्वेस्ट कर देते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि उनके साथ ठगी हो गई है और वो ऐप फर्जी है और उनका पूरा पैसा जा चुका है। बिल्कुल। देखिए यहाँ पर इन्होंने शिकायत भी की और एक बार जब महिला ने फंसा दिया उनको पूरी तरीके से, उसके बाद वो गायब हो गए, किसी भी तरह का संपर्क रखा नहीं उन्होंने। और मेरे ख्याल से जिन शख्स की हम बात कर रहे हैं वो जब इन महिला के संपर्क में आए अनुज, तो उनको कुछ रेड फ्लैग्स भी नहीं लगे होंगे। बिल्कुल आपने सही कहा, जब वो बातचीत शुरू करते हैं तो उन्हें रेड फ्लैग्स नहीं मिलते हैं, क्योंकि वो ये मान के चलते हैं कि सोशल मीडिया पे या डेटिंग ऐप्स पे जो लोग मिल रहे हैं वो रियल हैं, वो वाकई में दोस्ती चाहते हैं, वो वाकई में आपका फायदा करना चाहते हैं। तो ये जो एक विश्वास करने की टेंडेंसी होती है, या जिसको हम कह सकते हैं कि लोगों का जो अपना अकेलापन है, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फैक्टर है इसमें। और उसकी वजह से उनको लगता है, और दूसरे ग्रुप्स में ऐड कर देते हैं, उन ग्रुप्स में ऐसी बातें लगातार होती रहती हैं, लोग ये बताते रहते हैं कि उन्होंने इस ऐप के थ्रू इन्वेस्ट किया और उनको बहुत बड़ा फायदा हुआ, बहुत जल्दी फायदा हुआ। और उसमें इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनको फंसाने के लिए जो गाइडेंस देने वाले लोग हैं, उसके लेवल्स होते हैं। वो कहते हैं कि आपको सीनियर रिसर्चर से मिलवाएंगे, अब आपका इस और ज्यादा फायदा होगा। तो ऐसी स्कीम और इस तरह की बातें वो करते हैं कि लोगों को बिल्कुल अच्छा लगता है, विश्वास हो जाता है, कहीं पे कोई रेड फ्लैग नहीं लगता, और वो पूरा पैसा उसमें सो कॉल्ड इन्वेस्टमेंट में लगा के गंवा बैठते हैं। बहुत ज़रूरी है लोगों को ये समझना कि डेटिंग ऐप पर कोई भी अगर आपसे इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है तो दाल में काला है। जैसे कि यहाँ पर गोल्ड ट्रेडिंग के नाम पर पैसे लिए गए, अनुज आपने बताया शुरुआत में, इक्विटी में पैसे लगाने, क्रिप्टो को लेकर हम ऐसे बहुत सारे केसेस देखते हैं जहाँ पर फंसाया जाता है लोगों को इन्वेस्टमेंट के नाम पर। कुछ यहाँ पर सलाह मेरे ख्याल से साइबर सिक्योरिटी से भी आती हुई हमें दिखाई दे है। सरकार के लिहाज से भी साइबर धोखाधड़ी को लेकर कुछ आगाह भी कराने की कोशिश की गई है। चेतावनी के तौर पर क्या कुछ आया है पुलिस की तरफ से, जरा बताइएगा। देखिए, पुलिस प्रशासन और पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री बार बार लोगों को ये बताने की कोशिश कर रही है, विभिन्न माध्यमों से, टेलीफोन पर भी आ रहा है, मोबाइल पर भी सुनो धुन लगाई गई है
कि जब भी आपसे कोई बहुत बड़े रिटर्न की बात करता है, सामान्य रिटर्न 15-20%, और जैसे कि आप बहुत सारी लोगों को यहाँ पर एक्सपर्ट्स को बुला के एडवाइस दिलवाती हैं। जब कोई इस तरह की बात करता है 50%, 100%, 1 महीने में, 2 महीने में आपको फ़ायदा होने वाला है, एकदम रेड फ्लैग हो जाना चाहिए। आपको पता चलना चाहिए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। दूसरा, डेटिंग ऐप्स लोगों को सोशल इंटरैक्शन के लिए बनाए गए हैं। उसका किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी से कुछ भी लेना-देना नहीं है। ये मानना बिल्कुल गलत है कि वहाँ पर अगर कोई व्यक्ति आपको मिला है, उससे आपको इन्वेस्टमेंट की एडवाइस लेनी है, बिल्कुल गलत है। तो वो ऑथराइज्ड है, सेबी की तरफ से रजिस्टर्ड नहीं है, ऑथराइज्ड नहीं है, और ऐसे लोग बिल्कुल भी एक्सपर्ट नहीं हो सकते। और सुनी-सुनाई बातों पे विश्वास करके अपनी जीवन भर की गाढ़ी कमाई को कहीं पर इन्वेस्ट करने के नाम पर लगाना या किसी को देना, ये बहुत बड़ी गलती है। तो बार-बार ये एडवाइस दी जा रही है कि अनजान व्यक्तियों पर भरोसा करके आप कोई भी फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन ना करें। अगर आपको कोई फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन इन्वेस्टमेंट करना है, तो सेबी के जो ऑथराइज्ड कंसल्टेंट्स हैं या जो सेबी के ऑथराइज्ड म्यूचुअल फंड्स हैं, उन्हीं में आप सीधे-सीधे इन्वेस्ट करें, और बिल्कुल भी किसी इस प्रकार के डेटिंग ऐप्स या जो सो कॉल्ड इन्वेस्टमेंट ऐप्स हैं, उनके थ्रू बिल्कुल ना जाएँ। ये बार-बार बताया जा रहा है। चलिए अनुज, मेरे ख्याल से इस चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इस तरह के मामले लगातार हम देख रहे हैं कि अब हेडलाइंस बन रहे हैं, और हमेशा आप हमारे साथ जुड़ते हैं, दर्शकों को मार्गदर्शन देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।